कोड। देखिए ये पत्रिका मैंने आपको दी थी चेक करने के लिए, है ना। तो आप लोग देखें इसमें क्या क्या बीमारी आपको नजर आती है। सर चौथे घर का सन सैटर्न छठे घर में वो, और मंगल षष्ठे शो के उसको दृष्टि भी दे रहा है। हाँ तो सर हार्ट की, लंग्स की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हाँ पांचवें घर से भी रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि मंगल की हाँ, आठवीं आठवीं दृष्टि दृष्टि। तो पेट हो गया। हाँ, लग्न से भी रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि मंगल चौथी दृष्टि डाल रहा है। हाँ और तीसरे घर से रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि शनि उस छठे घर में बैठा है, तीसरे का ओनर है। हाँ, तो देखिए छठे भाव में षष्ठे, पहले तो शनि है, तो जो भी बीमारी होगी तो सर मैं बोलूं, दीर्घकालीन। हाँ आप बोलिए। जैसे छठे भाव में शनि बैठा हुआ है, तो शनि हाँ तो एक हड्डी में दर्द का कारक होता है, ठीक है। और ना इसके पेट में भी पीड़ा होगी। और षष्ठे से इनका बैठा हुआ दशम भाव में, तो दशम हाँ भाव से चतुर्थ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। एक तो तो दशम भाव में घुटनों में दर्द, ठीक है, हाँ घुटनों घुटनों में में दर्द दर्द। उनके, और चौथे भाव में हृदय संबंधित बीमारी, और पांचवें भाव में उसमें दृष्टि जाएगी तो पेट के संबंधित उनको पीड़ा होगी। हाँ और ना छठे भाव का सब लॉर्ड है जो सूर्य है, हम्म वो 9-10 का कारक है, मतलब पैरों के संबंधित उनको पीड़ा तो है ही हाँ। है ना, अब हड्डियों में दर्द है। अब केपी से छठे भाव के उपस्वामी को देखिए कौन है। सूर्य। सूर्य है सर। तो आप सूर्य हाँ, किन भावों सूर्य का सूर्य सूचक सूर्य है, ये देखें, सूचक 9 और 10 का। सूर्य 9 और 10 का, तो मतलब पैरों में ही पीड़ा उनके, नवम भाव हो गया आपका ये हिप्स में और जांघों रीढ़ का। की हड्डी, हम्म, है जी। ना, और घुटने धंसवा है। हम्म, तो अच्छा इनको जी। इन्हीं अंगों संबंधित बीमारी है, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, हाँ। सिर में भी दर्द है, हम्म। पेट में भी पीड़ा हम्म। रहती है, और ये इनकी हम्म। लगातार है, लंबे समय से है। उसकी वजह है हाँ ये शनि का होना, क्योंकि शनि जी। लंबी बीमारी, दीर्घ सूत्री होता है, ये सर अभी समस्या। शनि में शनि चल रहा है, दशा में भी। हाँ, और शनि अभी गोचर में चंद्रमा के नक्षत्र में जो 6 और चंद्रमा 9 के का है, नक्षत्र में। ये बात। हाँ, 6, तो 9, 10 ये का। इतनी सब इनकी समस्या आ गई, है ना। सर अभी चंद्रमा शनि, हाँ शनि चंद्रमा के नक्षत्र में चल रहा हाँ, और चंद्रमा जो है ना। 6 और 9 का है, हाँ, 6, 9, तो 6, छठा 9 का भाव है, मतलब बीमारी का केवी है। के। केपी से, केपी हाँ, से और ही बात केवी कर में रहे थे मैंने दे। अभी ओके आप, ओके केपी से, है ना। अच्छा, लग्न के पहले ओके उप ओके। स्वामी को देखें, सूर्य है, सूर्य 9-10 हाँ, 9-10 का है। 9, अगर 10। इसका संबंध भी 1-6-8-12 से हो जाता तो स्थिति और गंभीर हो जाती। तो फिलहाल ये चलती हम्म। फिरती हैं, दोनों घुटने इनके खत्म हो चुके हैं, डॉक्टर ऑपरेशन का बोल हाँ। चुका है, स्पाइनल कार्ड में भी इनको प्रॉब्लम है, और पेट में भी हम्म। संबंधी समस्या है। ये लगातार अपन और ने सिर इसको में भी निकाला। दर्द। हाँ सिर सर, में भी दर्द। उनके सिर में भी दर्द होगा हाँ, मंगल के स्पाइनल लिए। कार्ड में दर्द होगा तो सिर में भी जाता है, तो ये एक जी। झटके में देख लिया। फिर छठे भाव का उपस्वामी जिन जिन उनका सूचक होता है 1, भावों 4 का, का। उन भाव संबंधी भी होना था, तो सूर्य को 9 और 10 का आया, तो वही हिप्स में हाँ और क्या रीढ़ की हड्डी में और घुटनों में इनको प्रॉब्लम, ये पक्का हो हाँ। गया। और आज अपन दशा देख रहे हैं, तो शनि की दशा, शनि को शनि। आप देखें कहाँ का सूचक है, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12। मतलब यहाँ पर 4, जी। 8, 12 तो है ही तकलीफ वाले, लेकिन 5 और 11 भी है, हाँ। तो दवाइयों से टिके हुए, 5। है ना। हम्म। अब शनि में शनि तो रहेगा अगले साल तक, और आगे अपन हम्म। बढ़े तो अभी चंद्रमा। हाँ, अब इनको बुध शनि आएगा शनि अंतर, चंद्रमा चल रहा है। बुध का अंतर हम्म। आएगा, तो 8, 10, 6, 9 ये बन रहा है ना, बुध जी। का अंतर। लेकिन अगर अपन शनि में जाएं तो एक चीज और नजर आ रही है, ये देखिए, शनि में शनि रहते हुए तो चंद्रमा का अंतर इनको 3 सितंबर तक है, फिर मंगल का अंतर हाँ सर। आएगा, और फिर राहु का आएगा नवंबर, है ना। तो ये ऑपरेशन का पूछ रहे थे क्या योग बनते हैं, तो अगर आप राहु के हाँ। परिवार को देखेंगे तो राहु 1, 6, 8, 12, 1, 4, 6, 8, 12 और 8, 8 रहेगा सब सर आया है, इनका।
तो 100% इनका जो है नवंबर में, है ना, यहाँ पे नवंबर दिख रहा है, तो नवंबर में इनके ऑपरेशन की काफी उम्मीद बनती है ऐसा। तब राहु चंद्रमा सर के नक्षत्र में भी है। हाँ जी। हाँ सर। सर पर अपने को रिकमेंड नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि 11 नहीं आ रहा है, मतलब एक के ऊपर ही 11 है, नीचे दोनों 11 नहीं है राहु में, तो वो अगर रिकमेंडेशन मांगे करवाना है या नहीं करवाना है। हाँ, अब इनको ऑपरेशन तो हम कराना चाहिए। देखिए क्या होता है कि अगर डॉक्टर ही बोल दे अब चलना फिरने में मुश्किल हो गया, तो अंतिम विकल्प के तौर पे करवाना ही पड़ेगा, है ना। अब ऑपरेशन के लिए 8वां भाव जरूरी है, तो वो राहु के पास आ रहा है, और ये समय जो है शनि और राहु का मिलकर यही बनता है ना, 6 नवंबर से 20 के बीच में। आप अगर उस वक्त और सूक्ष्म में जाएं, तो अपन इसको सूक्ष्म दशा में ले चलें, तो देखिए राहु का पीरियड आ गया ये नवंबर से दिसंबर के बीच, तो मोस्टली जो है नवंबर में इनके ऑपरेशन की संभावना बनती है ना। अब ऑपरेशन कराना चाहिए कि नहीं, तो यदि बीमारी ऐसी गंभीर हो चुकी है जैसे शरीर का कोई अंग सड़ गया है, तो काटने के अलावा कोई चारा नहीं है, उसको हम वापस सुधार नहीं सकते, होता है ना, शरीर पूरा कोई अंग गल गया है, सड़ गया है, तो उसको काटना ही पड़ता है, ये बात है। और यहाँ पर इनका रिप्लेसमेंट है, तो घुटनों में तकलीफ, स्पाइनल कार्ड में तकलीफ। स्पाइनल कार्ड के ऑपरेशन की सलाह ज्योतिष को नहीं देना चाहिए कभी भी, है ना। और ब्रेन के ऑपरेशन की कारण क्या है, इस मामले में डॉक्टर खुद जो है वो सेटिस्फाई नहीं रहते हैं, उनको खुद को विश्वास नहीं रहता है, हाँ क्योंकि सर, श्योर नहीं इतनी, बोलते वो हाँ श्योर हम भी नहीं कह सकते, क्योंकि स्पाइनल कार्ड बहुत ही नाजुक सेंसिटिव हिस्सा है, जरा से एक नस इधर की उधर हो गई तो वो अपने माथे पड़ जाए कि आपने बोला था ऑपरेशन कराने को तो करा लिया हमने, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। तो इस मामले में तो हम यही कहेंगे कि भैया आपका जो डॉक्टर बोले उसकी सलाह मानिए। अब इनको उपाय के तौर पे क्या कराएं, तो छठे भाव में शनि है, तो शनि को अपने को डाउन करना है, यानी शनि संबंधित चीजों का दान कराएं। षष्ठेश मंगल है ना, तो मंगल को भी हमें जो है प्रसन्न रखना है और शनि संबंधी चीजों को दान करना जरूरी। उसी प्रकार से काले और गहरे नीले रंग के कपड़े इनको नहीं पहनना है, क्योंकि राहु आ गया, है ना। इसी प्रकार से बुध को देखिए 8 और 10 का सूचक है, 8वां भाव ठीक नहीं है बीमारी के मामले में, तो हरा रंग से भी इनको दूर रहना है। किसी भी प्रकार का कोई स्टोन इनको नहीं पहनना है, इन्होंने क्या कई प्रकार के स्टोन पहन रखे होंगे, जिसने जो बता दिया, तो हम तो ये सलाह देंगे कि सर कोई भी सर स्टोन न गुरु पहने। हाँ जी। सर गुरु अच्छा है ना इनका, 2 5 9 11 सब कुछ आ रहा है, नहीं हेल्थ नहीं के लिए भी ठीक है नहीं अगर नहीं, गुरु का पहने तो। अगर अपन केपी लगा रहे हैं तो केवल इन भावों का सूचक है गुरु, 2 9 7 10 11 12। गुरु का पंचम से संबंध नहीं है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ ना सूचक के रूप में। आ, हाँ जी जी, सब लौट नहीं है, जी जी जी, समझ में आया। ये ये 5वें भाव में देखिए, 5वें भाव का शनि और मंगल है ऐसा। गुरु तो 10वें भाव का है, सर 9वें भाव का है, 8वें भाव का है। हाँ जी। सर आपने जो बीमारी जो उनको है, एक्चुअली मैंने लेट ज्वाइन किया है, तो हाँ षष्ठेश जो है वो दशम भाव में है ना सर। हाँ, तो और घुटनों में दशम तकलीफ है। भाव में है, और ये क्या है, मार्स जुपिटर से कनेक्टेड है क्या? तो फिर उनकी दृष्टि आपने ले ली है क्या? नहीं नहीं, पहले मंगल को ही देखेंगे, षष्ठेश जहां जहां गया उन भावों पे, और जिन भाव पे दृष्टि पड़ती है उन भाव संबंधी अंगों में बीमारी। तो घुटने में हो गया या हार्ट पे हो गया, 8वीं दृष्टि पंचम भाव पे है तो पेट में हो गया, 4थी दृष्टि मंगल की लग्न पे है तो सिर में दर्द। फिर छठे भाव के और सर उपस्वामी को देखा हमने, सूर्य है। सर फिर मार्स जिसके कंजंक्शन में है, लाइक जिसके कंबाइन में है, वो द्युति में है, तो वो भी हाँ आपने ले लिया क्या फिर? नहीं, वो नहीं जुपिटर और ये। नहीं नहीं, उनको नहीं लिया है, उनको नहीं अच्छा, लिया ऐसा। फिर तो छठे फिर भाव का, हाँ जी। सिर्फ सर आपने से छठे भाव का जो मार्स है वो देखा, देन हाँ उसकी दृष्टि किधर पड़ गई वो देखा, और उसके हाँ, बाद में षष्ठ भाव का सबलॉर्ड जो है वो भी देखा। वो भी देखा है ना, तो वो वैदिक देख लिया। फिर छठे भाव का उपस्वामी यहाँ पे देखिए सूर्य है, सूर्य किन भावों का सूचक है, 9 और 10 का। तो छठे भाव का उपस्वामी जिन भावों का सूचक होता है उन भाव संबंधी अंगों में बीमारी होती, तो 9वां भाव हिप्स का आ गया,
रीढ़ की हड्डी का भी होता है नवम भाव, है ना। और 10वां भाव घुटनों का हो गया, इनके दोनों घुटनों में तकलीफ है, रीढ़ की हड्डी में, स्पाइनल कार्ड में इनके प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से सर दर्द, पेट में परेशानी, सब कुछ। आज शनि की ही महादशा चल रही है, शनि गोचर में चंद्रमा के नक्षत्र में है, जो 6ठे भाव का सूचक है और 9 का भी है, 3 अंगों में पीड़ा दे रहा है। अब 6ठे भाव में यदि शनि बैठ जाता है और उसी की दशा में रोग शुरू हो जाए, तो अपन यूं कहेंगे ना कि 6ठे भाव में बैठे हुए शनि की दशा शुरू हुई, तो वो तो दीर्घकालीन रहेगी, क्योंकि शनि विलंब का कारक है। अब इसमें ये राहु का अंतर आएगा, दशा भुक्ति अंतर में राहु आएगा नवंबर में। राहु के परिवार में आपको 1, 6, 8, 10, 12, तो 1, 8, 12, 4, 8, 12, 5, 8, 12 ये दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ ऑपरेशन तो बनेगी संभावना। ये जैसे अभी डर रही है ऑपरेशन कराने से, लेकिन स्थिति इतनी खराब हो जाए कि ऑपरेशन कराना ही पड़े तो तब करवाना पड़ेगा। अब चूंकि यहाँ पर 5, 11, 5, 9, 11 का भी सहयोग है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन सफल रहेगा, है ना। क्योंकि देखिए ना, जैसे ये सर हाँ हाँ जी, जैसा आपने षष्ठ भाव का जो सबलॉर्ड ले लिया, देन आपने उसके बाद में उसका गोचर चेक किया कि जो जी जिसकी महादशा चल रही है उसका गोचर चेक किया। सर फिर आपने ये 6th हाउस में जो ग्रह बैठा है उसका भी विचार किया क्या कि सभी सैटर्न चल हाँ रहा है हाँ, और उस बिल्कुल सैटर्न की बिल्कुल, दशा चल रही है? हाँ हाँ, ऐसा। ओके। तो 6th हाउस में जो ग्रह बैठे हैं उनका भी हमें कंसिडरेशन करना है क्या करना सर चाहिए। आफ्टर? देखिए 6, 8, 12 भाव में जो ग्रह बैठा और उसकी दशा आएगी, है ना, तो वो तो अच्छा, फल देना ही है। तो वहां पर बराबर है सर। दुख और सुख दोनों के भाव मिल जाते हैं, हाँ सर। है ना। जी, मतलब हर भाव के पॉजिटिव भी और नेगेटिव रिजल्ट भी है। अब हम बात कर रहे हैं इनकी बीमारी के लिए, इसलिए तकलीफ हो रही है। और सर अभी उनकी सैटर्न की दशा चल रही है, तो सैटर्न की दृष्टि 12th हाउस पे है सर, तो हाँ, उनको 6ठे, इस भाव से 8वें में भी है, संबंधित कुछ तो बिल्कुल बिल्कुल, 8 में 8वें भी पे है भी है और 12 पे भी है। 12th हाउस, हाँ, राइट। तो ये तकलीफ तो उनको रहेगी। तो सर उनको इस दशा में इस भाव संबंधित होगी क्या सर, 12th हाउस और 8th हाउस संबंधित हाँ, जो परेशानी? वो तो ऑपरेशन के भाव हो ही गए हैं। 8वां भाव 6ठे नहीं, से तीसरा ऑपरेशन होने ठीक है से, सर, हाँ, बीमारी वृद्धि लेकिन करेगा। किस, हाँ लेकिन किस भाव से सर, वो उस भाव से संबंधित बीमारी होगी बिल्कुल क्या बिल्कुल, सर? नहीं, उस भाव से बीमारी तो हो चुकी है, अब ये 8 और 12 से जुड़ के अस्पताल और बीमारी को कठिन बनाएगा। हाँ, लेकिन हाँ, किस जटिल। भाव की बीमारी सर, लेकिन वो किस तो अंग हमने की बीमारी? वो तो हमने अभी 6ठे भाव के उपस्वामी को देखा ना, सूर्य हाँ, 9 तो और वही 10 का। बीमारी होगी ना सर, यही हाँ, क्वेश्चन था मेरा, बस यही बीमारी वही होगी। उपस्वामी, 6ठे का उपस्वामी भी, और वैदिक ज्योतिष से हमने देख लिया कि षष्ठेश कहाँ है और किन भाव पे दृष्टि है, उन अंगों संबंधित बीमारी, ये हो करेक्ट है गया, सर, आया समझ में है ना। सर। अब इनका जब राहु का समय आएगा, तो राहु ही एकमात्र ऐसा है जो इनको 1, 6, 8, 12 देता है ना। साथ में वो नक्षत्र स्वामी भी उसका 8 भाव से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ 6, 8, 12, 5, 8, 12, 4, 8, 12 सब जुड़ जाता है। तो मैंने कहा कि यहाँ पर जो है राहु का जब समय शुरू होगा दिसंबर तक, नवंबर दिसंबर में इनके ऑपरेशन के योग बनेंगे। अब ये कहते हैं कि अभी मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, तकलीफ है ये। अब समस्या जब गंभीर हो जाती ना, तो करवाना ही पड़ता, आप क्या कर लो। कहते हैं ना डॉक्टर कि भाई अब तो एडमिट करना पड़ेगा, वो वाली बात आ जाएगी। सर तो लेकिन ये क्यूअर भी हो जाएंगे ना सर? हाँ, अब जैसे ही आप देखिए उसमें गुरु का अंतर आएगा, मतलब गुरु अंतरा आएगी 20/4/2022 को, और अब गुरु के हाँ परिवार में सर, जाएंगे आप, तो आपको 9-11 मिल गया, 9-11, करेक्ट। 5-11, 9-11 दोनों स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, क्योंकि नवम भाव सर पंचम लेकिन से पंचम। सर लेकिन 9th हाउस सर, लेकिन इनके लिए मारक है ना सर, ये स्थिर लगन है ना, वृश्चिक। हाँ, मारक जरूर है, और 2-7 भी है उसमें, हाँ सर, लेकिन यहाँ और 6-8 12th भी 12 है ना है। सर। तो ऐसे में अगर आपको कभी संभावना आ रही भाई मारक भी है, तो आयु पर विचार कर लेना चाहिए। तो आयु को हाँ, देखें तो 1, 3 और 8 के उपस्वामी लिए जाते हैं, उनका हाँ संबंध सर, मारक, बाधक और नकारात्मक भाव से हो तो मध्य आयु। तो 1 का और 3 का, 1 का तो सूर्य है, 3 का राहु है और 8 का राहु है। तो हमें केवल सूर्य और राहु के परिवार को देखना है। अब आप खुद बताइए, ये रहा सूर्य, ये रहा राहु, नकारात्मक भाव तो भी है, सूर्य में तो ठीक मारक है। मारक हाँ भाव भी है।
सर है इन ना? द मिडल लाइफ है ना सर, लाइक बिल्कुल। 65 तक, नहीं। 60 to 65। बस सर घुटनों के ऑपरेशन में तो रिकवर हो जाएंगी ये। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड खतरनाक है ना, उसका ऑपरेशन नहीं होगा। स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन उसका नहीं कर रहे हैं ना, घुटनों का हाँ, ऑपरेशन हो रहा है ना अभी, घुटने तो का वो तो तो होगा, रिकवर हो ही जाएगा। वो ठीक है, लेकिन हाँ। बात वही आ रही ना कि जो है इनकी सर आयु लेकिन मध्य आयु ऐसा नहीं, नहीं सर, इनको ऐसा भी हो सकता है कि आफ्टर ऑपरेशन उनको हाँ। कुछ ना कुछ तो लाइक एसिडिटी बढ़ना और कुछ बीमारियां पैदा होकर उनकी तकलीफ और बढ़ती है, बढ़ जाएगी। वो तो होता रहेगा, क्योंकि छठे भाव हाँ। में शनि है, शनि की दशा चल रही है शनि, ना? भले ही हाँ शनि या सर, केपी विधा से 5-11 को बताता है, लेकिन वो 4-8-12 का भी सूचक है, जो शरीर पर इफेक्ट डालता है। तो ये इनकी जिंदगी से इनका संघर्ष चलता रहेगा, ये बात है। और उनका फिर संघर्ष चालू हो ही गया है सर। वो तो हो ही गया, उनको लंबे समय से है, हाँ। ये बात है ना? ऐसा तो उपाय के तौर पर हमने इनको देख लिया, क्योंकि इनको ये शनि का उपाय जो करवाना है, दूसरा मंगल का करना है, इनको प्रसन्न रखना है। प्रसन्न सर कोई व्यक्ति रहता है तो बुरा नहीं मानता वैसा। सर मुझे इस पे एक क्वेश्चन पूछना है कि जब से इनकी सैटर्न की महादशा चालू हो चुकी है एक्चुअली, हाँ, तो तब से इनको ये प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ गए, लेकिन सर इनको सैटर्न 5-11 और सबलॉर्ड लेवल पे भी वो 11 दिखा रहा है सर। दैट मीन्स ये ऐसे जैसे हम बोलते हैं ना कि ये बेड के ऊपर बैठेंगे, लेकिन वो इनकी जल्दी इस सैटर्न की दशा में मृत्यु नहीं होगी ना सर? लेकिन हाँ, अपनी सैटर्न की दशा में मृत्यु होगी, क्योंकि 1968 का बर्थ है और शनि की दशा तो लंबी चलेगी ना। देखिए सर शनि 22 सर तक वो ही है शनि ना तो उनकी? शनि की दशा तो 2038 तक है, तो 100 ओके ओके वर्ष ओके, की आयु थोड़ी हो सकती है इनकी। आज की तारीख में अच्छा। ये 50 के ऊपर हो गई हैं, और हमें तो सर मुझे मध्यायु लगा उनको कि निकाल ही लिया। हाँ, तो मुझे लगा मध्यायु तो है। 2022 तक है क्या, क्या ऐसे लगा मुझे। नहीं नहीं नहीं, है ना? अभी तो शुरू ही हुई है शनि की दशा। ये देखने अच्छा में यहाँ अच्छा। लगता है कि भैया 3, 4, 5, 11 है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्या तो हो ही चुकी है। तो इससे हाँ, और हमें सर सर क्या? हमने आपने बताया हाँ, था, एज भी चेक किया है ना सर, जी जी, तो फर्स्ट थर्ड एंड फिर एज से। ये भी हम्म, बताया था ना सर आपने कि जब भी किसी की मृत्यु हो तो शनि का और हाँ, बारक संबंध माधव का बनेगा। सबका संबंध शनि का बनेगा ही संबंध बनेगा, तो शनि अष्टम तो भाव उसमें से है ही। बनता है जी। हाँ, अ- शनि का तो हाँ, बन ही रहा है वैसे भी। अभी अगर आज का गोचर देखने जाएं आप, तो देखिए ना कि शनि जो है अभी तीसरे भाव में चंद्रमा के है नक्षत्र में। है ना? और यूं अभी तीसरे भाव में है, तो अभी थोड़ा सा खतरा कम दिख रहा है। और फिर अष्टमेश कौन है? यहाँ पर बुध है, ऐसा। तो ये शनि जब यहाँ आ जाएगा, कुंभ राशि में आ जाएगा, और तब बुध ज्यादा यहाँ से तकलीफ बढ़ होगी। के यहाँ पहुंच जाएगा। कब? दसम भाव में। तो शनि की दृष्टि पड़ेगी अष्टमेश पर, तब खतरा पैदा हो जाएगा इनके लिए। और तब राहु खिसक कर चला आएगा मेष राशि में छठे भाव में, तो उसकी 12वीं दृष्टि पड़ेगी, सॉरी सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। तो ये तब इनके लिए स्थिति जटिल हो जाएगी, ऐसा है। हाँ सर, अभी हाँ, तो आने वाले टाइम में हम इस प्रकार से विचार कर सकते हैं। चलिए, और कोई पत्रिका बोल रहे थे आप देने की? सर मैं बोल रही थी ना कल एक देने के लिए, वो दूं क्या? हाँ दीजिए। सर नोट कर लीजिए, 16 अगस्त 1970। 16 अगस्त 1970, 9:30 AM, 9:30। भंडारा महाराष्ट्र। खंडाला, भंडारा भंडारा, BHANDARA। BHANDARA, भंडारा। हाँ, महाराष्ट्र। हाँ, आ गया। हाँ, इस पे देखिए आप, है ना, कन्या इनको ना लग्न की। कैंसर, हाँ बोलिए। हाँ जी, इनको कैंसर हुआ है इंटेस्टाइन में, और डॉक्टर ने 2-3 जगह हुआ है, तो डॉक्टर ने कुछ अभी ऑपरेशन से रिमूव करने की कोशिश की है, तो वो हाँ, ऐसी जगह फंस गया इंटेस्टाइन में कि इनकी जान जा सकती थी, तो ऑपरेशन को वहीं क्लोज कर दिया। लेकिन अब ओ, क्रिटिकल बहुत ज्यादा है, तो क्या ये बचेंगी कि कब तक चलेगा इनका हिसाब किताब? हाँ, ये ग्रुप में ये डाली थी क्या? हाँ, ये आपको डाली थी मैंने, आपके पर्सनल पे। हाँ, मैंने शायद इनकी उसमें बेटी ने पूछा था। हाँ जी हाँ ग्रुप जी, इनकी में भेज बेटी ने दिया। पूछा था
और इनके हस्बैंड को भी बात रोग है, जिससे हड्डियां वड्डियां उनकी टेढ़ी वेढ़ी थी हैं, हाँ तो यही उनको संभालती थी। अब इन्हीं को भी प्रॉब्लम आ गई है, तो बहुत ज्यादा घर में दिक्कत हो गई। हाँ। अब देखिए, कैंसर के दो प्रमुख कारक ग्रह होते हैं, राहु और गुरु। राहु कैंसर जी देता है और गुरु कोशिकाओं में वृद्धि का कारक है, क्योंकि कैंसर क्या होता है, अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स, है ना। तो यहाँ गुरु को देखिए, राहु के नक्षत्र में राहु 1, 6, 8, 12 का सूचक है और स्वयं छठे भाव में बैठा है। अष्टम भाव में शनि आने से मामला और गड़बड़ा गया। शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि भी है ना। अब देखिए कि षष्ठेश कौन है, शनि है। शनि का है 8वें भाव में, ठीक। तो उसकी तीसरी दृष्टि पड़ गई कहाँ पर, 10वें भाव पे, तो घुटनों संबंधी पीड़ा। फिर 7वीं दृष्टि पड़ गई मुख पे, 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि पड़ गई पेट में, जी ऐसा। तो इन जगह पे बीमारी उनको होना थी, ठीक। तो अब आज की तारीख में अब यूं शनि की दशा चल रही, शनि की सूचक देखेंगे तो 5, 6, 8, 11, 12, तो 6, 8, 12 का संबंध है शनि का। फिर आप लग्न के जी उपस्वामी को देखें, बुध है। बुध केवल 1, 10, 12 का है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं। छठे भाव का उपस्वामी चेक करें, छठे भाव का उपस्वामी गुरु है और गुरु का नक्षत्र स्वामी राहु। गुरु इन भावों का सूचक बन रहा है, 1, 4, 6, 8, 10, 12 और 5, 11 का भी है। तो जी ये गुरु और राहु की वजह से इनको तकलीफ है। षष्ठेश का 8वें भाव में होना, उस पर जो नीच का गुरु है तुला राशि का, उसकी दृष्टि पड़ना, स्वयं शनि का मंगल की राशि में होना, ये खतरा वाली बात है। अब शनि की दशा चल रही है, बुध का अंतर चल रहा है। बुध का अंतर तो जो है इनको 2023 तक है। अब ये कैंसर वाला मामला है, तो थोड़ा सा अपन ज्यादा आगे न बढ़े, पहले चंद्रमा को देखें। चंद्रमा 1 सितंबर तक है, 4/11 का है। चलिए, सितंबर तक कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर मंगल आ जाएगा, ये खतरा है। 1, 3, 8, 10, 12, 1, 3, 8, 12, तीसरा भाव शरीर का हटाया जाना, एक लग्न, 8 और 12 भी खतरा है, ठीक है। सर, तीसरा आपने क्या बताया? तीसरा शरीर का हटाया भाई जाना मतलब? हाँ, क्योंकि अष्टम से अष्टम है ना, इसलिए तो आयु का निर्धारण अच्छा तीसरे से भी करते हैं हम, जी जी है ना, इसलिए ये बात है। अब 8वां भाव आयु का होता है, आयु का, मृत्यु का नहीं, आयु का। तो इससे एक घर नीचे जाएंगे तो 7वां होता है, इसलिए 7वें को मारक बोलते हैं, ऐसा। अब अगर 2 और 7 मारक है, तो इन दोनों में भी जो सबसे खराब मारक है वो द्वितीय भाव होता है, ये ध्यान रखिएगा। ज्योतिष की कई किताबों में शायद ना मिले आपको, मारक भावों में द्वितीय भाव अधिक मारक होता है। सर क्यों लेकिन द्वितीय भाव ही मारक लेते हैं, ज्यादा खतरा? हाँ, वो तीसरे से दूसरा, तीसरे से 12वां, तीसरे से 12वां, तीसरे से 12वां सप्तम से होता है। अष्टम है, इसलिए सर। अष्टम का तो है ही ना, अष्टम से सामने पड़ता, अष्टम का 7वां है। हाँ, और सप्तम से भी अष्टम है ना। हाँ, सप्तम से भी अष्टम है, ये बात है। तो तो सर अब पार्टनर का लॉस भी हो सकता है ना उसमें। हाँ, वो तो है ही, पर अपन अगर मृत्यु की बात करें, तब आप देखिएगा कि हम जैसे नए नए, देखिए ज्योतिष हो या साइंस हो, ये नए नए सूत्रों पर आधारित होता है। तो जितना आपको नया ऐसा मिलता जाए, उसको नोट करते जाए। मतलब सर हमारा काम कैसा है, प्रैक्टिस करते रहना। जैसे डॉक्टर और वकील क्या कहते हैं कि भाई मेरी 25 साल की प्रैक्टिस है, मेरे 30 साल की प्रैक्टिस है, ऐसे ज्योतिष की भी प्रैक्टिस होती है। कोई भी सर ज्योतिष ये नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गया। हाँ जी, बोलिए। सर मुझे एक कॉम्बिनेशंस पूछने थे आपको हाँ। कि अगर हम हमारे माता जी के, पिताजी के लॉन्जिटिविटी देख रहे हैं हमारे कुंडली से, और लाइक हमारे हस्बैंड की लॉन्जिटिविटी देख रहे हैं हमारे कुंडली से, हमारे चाइल्ड की लॉन्जिटिविटी देख रहे हैं हमारे कुंडली से, तो हाँ जी। हम कैसे देखेंगे कुंडली? उनका हाउस रोटेट करके, और करंटली जो हमारी दशाएं चल रही है उस हाउस से वो मारक बाधक, उनके हाउस से मारक बाधक एंड 6 से 12, यही हमें कंसिडर करना है ना। अगर हमारे दशा में वो मैच्ड होता है, देन वी कैन से दैट कि हिज लाइफ इज ओवर नाउ। हाँ, एक तरीका तो ये है।
दूसरा चतुर्थ हाँ। भाव माता का है। चतुर्थ भाव के सूचक देखिए आपकी अपनी हाँ। पत्रिका में, यदि चतुर्थ भाव के सूचकों में मारक बाधक आते हैं तो अपन कह सकते हैं हाँ। कि भाई माता की जो आयु कम रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ माता की अपनी पत्रिका में बहुत अच्छा आयु का दिख रहा है और आपके इसमें कम दिख हाँ। रहा है, तो फिर आप काय पे चले जाएंगे? संपत्ति पे। क्योंकि चतुर्थ ओके। भाव संपत्ति का है कि भाई वहां हानि होगी अगर माता की आयु अच्छी है तो। इसी प्रकार पिता के लिए नवम भाव लिया जाता है। तो नवम भाव के अच्छा। उपस्वामी का संबंध भी मारक बाधक नकारात्मक भावों से हो, तो अपन कहेंगे पिता की आयु कम है। पर अगर पिता की पत्रिका में आयु अधिक अच्छी है तो और आपके इसमें नवम आता है तो आप कहेंगे उच्च शिक्षा में बाधा आएगी, धर्म की हानि होगी, यानी धर्म विरोधी कार्य आपके द्वारा होंगे, ऐसा भी होता है। लेकिन प्रश्न कुंडली के मामले में ऐसा नहीं होगा। प्रश्न कुंडली के मामले में अगर आप चौथे भाव का चार्ट को रोटेट करते हैं, है ना, वहां हाँ। चतुर्थ भाव से रोटेट करेंगे, उसके हाँ। बाद वैसे ही देखेंगे अपन कि दशा भुक्ति अंतर का संबंध क्या बाधक मारक और नकारात्मक भावों से हो गया है तो खतरा शुरू हो गया है, अब फिर सीधे गोचर में ले हाँ। ऐसा। ओके सर एक सर। क्वेश्चन हाँ। मेरा भी है। जी सर कई लोग पूछने लगते हैं कि स्पाउस की राशि क्या होगी, अच्छा। स्पाउस की मतलब, हाँ, तो हाँ उसको सप्तम भाव के कस्पल सब लॉर्ड से देखते हैं कि उसके नक्षत्र लॉर्ड से देखते देखिए हैं? आज के जमाने में लोग बाग है ना, जन्म राशि पे तो नाम रखते ही नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ के नहीं। नाम रखते हैं। हाँ पहले जी। अच्छे नाम रखते थे, अब तो कुछ तो भी रख देते हैं नाम उठा के, हम्म। तो इसलिए ये फार्मूला फेल हो जाता है तो हमें नाम राशि। चंद्रमा से लेना चाहिए ना कुंडली में? हाँ वैसे सप्तमेश को देखते हैं कि सप्तमेश किस राशि में पड़ा है। अच्छा। हाँ सप्तमेश किस राशि में, या सातवें भाव का उपस्वामी किस राशि में, अच्छा, जिस तो वो राशि में उसकी हो हो। सकती है। हाँ जिस राशि में हो वो राशि और उसके अगल बगल की राशि ले लें। मान लीजिए वो लग्न में है अच्छा। तो लग्न के आसपास की राशि, द्वितीय भाव और नवम भाव में जो राशि पड़ी है, इस प्रकार से तीन में से हम्म। कोई एक राशि हो सकती तो है, एक तो ऐसा भी हमें देखने में आया। एक सप्तमेश की राशि देखनी है और एक सप्तम भाव के कस्पल सब लॉर्ड किस राशि में है वो, हाँ बस वो और उसके उसके आसपास के आसपास। भाव, ये ठीक है, है ना। ठीक है। इस मामले में मैंने अभी वही बताया ना कि आजकल के नाम लोग राशि पे रखते नहीं, कुछ तो भी नाम रख देते हैं जिसका कोई वो ही नहीं। सर हाँ जी। सर मुझे ना सर एक बहुत कंफ्यूजन है कि सर जैसे हम नॉर्मल सुबह उठते हैं, लाइक ब्रश करते हैं, स्कूल लाइक हम ऑफिस के लिए जाते हैं, तो उस टाइम हमारा चंद्रमा का स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड, तो फिर वो कैसे गोचर लेना है सर? अगर मैं हाँ दवाखाने में जा रही हूँ सर, प्लीज वो बताएं क्योंकि वो बहुत देखिए समझ ही नहीं आता। सुबह सुबह उठना, ब्रश करना, पेपर पढ़ना, तैयार होना, हाँ। नहाना, सब है ना, ये सारे काम होते रहते हैं अपने, हाँ। है ना। तो उस वक्त के लिए गोचर को जो है तो वो हाँ। भाव ऑपरेट होंगे। चंद्रमा ही फास्ट मूविंग प्लानेट है, तो ग्रह, हाँ। नक्षत्र और राशि ये सब आता है। तो इसका मैं हाँ आपको पूरा नोट्स भेज दूंगा अभी अपने टेलीग्राम ऐप पर, सर प्लीज। हाँ सर, वो है कुछ ना, समझ ही नहीं आता कि है सर सुबह कौन सा। तैयार होना, ये होना, वो होना, ऐसा। फिर हाँ। अचानक कभी आपको कोई फीस देता, पैसा मिलता, वो टाइम आप नोट कर लीजिए और तत्काल हाँ। देखिए कि आपके धन भाव का उपस्वामी जो है द्वितीय भाव का, है ना, हाँ। वो किस ग्रह अपने गोचर में किस ग्रह के नक्षत्र में और उप में चल रहा है। मान लीजिए वो अच्छा। शनि है, अब शनि तो एक नक्षत्र में लंबे समय तक पड़ा रहेगा, तो फिर उसका हाँ। कौन उपस्वामी बताएगा आपको, क्योंकि हाँ। उपस्वामी बदलेगा, ऐसे उपस्वामी बदलता है। उनका संबंध आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस में कोई फार्मूला पक्का होता चला जाएगा, ऐसा है। अच्छा क्योंकि मैंने कहा ना सर, वो ज्योतिष प्लीज। तो विज्ञान है और विज्ञान में अभी तक जो है कहीं भी बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी संतुष्ट नहीं है। नहीं तो होता है क्या कि जो हाँ। बरसों पहले हमारे पास मोबाइल से उससे ऊपर बात ही नहीं बनती, तो 10 साल जो पहले मोबाइल थे वो आज हाथ में नहीं, और आज से 10 साल बाद ये भी नहीं रहेंगे, कुछ और आ जाएगा। सर क्योंकि ना मैं हम्म। ये जो आपने चीजें बताई ना कि आप वो उस टाइम का नोट कर लीजिए कि जब भी कभी आपको पैसे मिलते हैं, तो जब हाँ भी मुझे सर कि मुझे नए ऑफिस का सब सर जब मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया ना, तो उसी टाइम मैंने रूलिंग भी चेक किया था कि इस जो हाँ ग्रह के सब में चल रहे हैं क्या वो मेरे 6-10 से संबंधित है।
तो सर हाँ। यही मुझे कि जो हम मॉर्निंग में जो सब दिन भर जो करते हैं काम, हाँ, तो उसके लिए हमें चंद्रमा का गोचर देखना है या लग्न का सब लॉट देखना है सर? ये मुझे देखिए कंफ्यूजन होता है लग्न सर। और चंद्रमा दोनों को नोट करके देखे, है ना, हाँ, ऐसा तब पता लगेगा। तो सर उसकी नोट्स प्लीज भेज दीजिए सर, प्लीज। हाँ, मैं उधर भेज देता हूँ, ये बात है। सर सर आपने एक लग्न चीज का और भी सब लॉट ही बताई। लेना है ना, क्या सब लॉट? दोनों को आजमा के देखिए, है ना, चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी और फिर उसका सब लाट दोनों को, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में हम दिन भर में एक्चुअली कहते हैं कि हम 700 प्रकार की क्रियाएं करते हैं। हाँ सर, करेक्ट है। हाँ, क्योंकि सर अगर मैं मॉर्निंग में ब्रश करती हूँ तो चंद्रमा एक सब लॉट में बिल्कुल। एक 1.5 घंटा रहते थे, 1.5 घंटा रहता है, तो मैं 1.5 घंटा थोड़े हाँ, ब्रश करते बैठती हूँ सर। बिल्कुल, ऐसे तो दिन भर सब लॉट में ही हमें बहुत लेना कुछ है ना होता है। सर? बिल्कुल, सब्जी काटना, बनाना, खाना लगाना, खाना, कपड़े बदलना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा, ये सब आएगा। हाँ ये तो सर, सर ऑफिस आपने का वर्क केपी करना। विधान वाली जी। आपने केपी विधान वाली क्लास में हम लोग को सिखाया था कि हाँ, चंद्रमा से कैसे हम अपने दिन का निकालते हैं कि आज का दिन कैसे जाएगा, वो एक बार रिपीट करिएगा प्लीज। चंद्रमा को आप देखिएगा कि किस ग्रह के नक्षत्र में है। जैसे इनका चंद्रमा आज अगर अपन देखने जाएं, है ना, तो देखिए चंद्रमा जो है अभी राहु के नक्षत्र में और सूर्य के सब में है ना, तो चंद्रमा तो 24 घंटे में नक्षत्र बदल जाएगा और कुछ समय में ये सूर्य बदल जाएगा। तो राहु और सूर्य आ गए। अब ये राहु और सूर्य को देखें कि किन भावों के सूचक हैं। सूर्य है 11-12 का और राहु है 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 का। तो वो तो बीमारी को बता ही रहा है 1, 6, 8, 12, लेकिन 5 और 11 भी है, तो दवाइयों से राहत मिल रही है ना। सूर्य 11-12 से जुड़ा हुआ है, तो 11 तो कोई बुरा नहीं, लेकिन 12वां अस्पताल का है, बीमारियों का है। तो ये अस्पताल के रूल में इनके, जैसे इन्होंने बताया एंस्टेंटाइन खराब है, कैंसर है, तो कैंसर का मैंने बता ही तो दिया सर आपको। गुरु राहु का आ गया, राहु 6ठे भाव में हुआ, तो डॉक्टर भी भ्रमित है, तो इनका इलाज सही नहीं हुआ, ये जी बात है। और आयु की सर बात करें तो एक का उपस्वामी बुध है, तीसरे का केतु है और 8वें का बुध है। तो बुध और केतु दो ग्रह हमारे पास हैं। तो केतु को देखिए 1, 10, 11, 12 और बुध को देखिए 1, 10, 11, 12। अब अगर आप केपी नाड़ी लगाएंगे तो यहाँ 6, 8, 12 भी आ जाएगा केतु में, तो वो ऑटोमेटिकली मध्यायु बता देता है ना। आंतों का कैंसर आसानी से ठीक नहीं होता है। चक्कर क्या है कि आंतों का हिस्सा कोई सड़ जाएगा तो काट के छोटा कर देंगे और जीवन अपने आप एक तकलीफदायक हो जाएगा। तो ये राहु यहाँ इनकी पर जहाँ कीमो अच्छे शुरू फल होने देता वाली है। है। कीमो शुरू होने वाली है इनकी अभी 10-15 दिन से। कीमोथेरेपी, हाँ, कीमोथेरेपी एक खतरनाक चीज है। मतलब वो इतना जी गर्मी पैदा कर देता, जब वहां से हटते हैं कीमोथेरेपी से तो बदन में वो जिस हिस्से में भी किया आग आग लगी रहती है अगले दिन तक। हाँ, वो हाथ पैर भी काले पड़ जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं। बिल्कुल एक खतरनाक चीज है। तो ठीक है भाई, कुछ लोग करते हैं, लेकिन अब देखिए इनका शनि 6, 8, 12 का है, 5, 11 का भी तकलीफदायक है। और तो शनि लेकिन अभी चल रहा है। जी। कीमो क्या? तो उनको करना ही होता है ना सर, कैंसर वाले पेशेंट को तो? हाँ, वैसे वो जरूरत लगे तो करना चाहिए। देखिए मेरी मदर सर को भी इसमें हुआ था, ये मेरी मदर को भी यूटेरस में कैंसर हुआ था, तो वो 2nd स्टेज पर आ गया था। डॉक्टरों ने कहा कीमो करो, ये करो, लेकिन हम समझ गए थे कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। उनके शरीर में इतनी जान नहीं है कि वो कीमो झेल पाएगी। इधर उधर से व्यवस्था कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बचना मुश्किल है। तो फिर क्या किया, हम सीधे होम्योपैथी डॉक्टर के पास गए और उनको बताया सारी रिपोर्ट वगैरह। तो उन्होंने कहा साहब मैं इलाज तो शुरू कर दूंगा, दर्द से बचा लूंगा, लेकिन ये इनकी आयु को मैं लंबा नहीं कर सकता, पूर्ण रूप से ठीक हो जाए ये नहीं कह सकता। तो फिर हमने होम्योपैथी ही शुरू करवाया और वो गठान सब फूट फूट कर निकलना शुरू हो गई, राहत मिलने लग गई। और उसके लिए वो कोडिन की दवाइयां देते थे जिसमें कोकेन मिली होती है, ताकि वो दर्द से राहत मिले। यही आप जो हमें 500 रुपये महीने का इलाज पड़ रहा था, अगर आप मेडिकल में जाते तो 50,000 रुपये महीना हो जाता। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, और हमको मालूम था मम्मी बचेगी नहीं। इतना सब करने के बाद डॉक्टर ने अपने से बहुत अच्छा इलाज किया, हमें दिखाई भी दिया, लेकिन क्या है कि वो बच नहीं सकती थी, आयु होने आ गई थी।
तो आखिर में वही हुआ। सर एक क्वेश्चन है। हाँ। सर जैसे अभी चंद्रमा का अपन ने गोचर देखा था, तो चंद्रमा अभी राहु के नक्षत्र में चल रहा है, और तो राहु चंद्रमा खराब तो है। राहु के नक्षत्र में, हाँ चंद्रमा तो फिर से राहु के नक्षत्र में आएगा, क्योंकि तीन हाँ, बस जगह राहु के नक्षत्र आते ये हैं। तकलीफ देगा ही देगा, वो तो मतलब बदल हमेशा बदल ये के। सूचक आएंगे फिर। हाँ देखिए ना, उनको तकलीफ हो चुकी है, ये तकलीफ तो उसने देना ही थी चंद्रमा ने, बार बार राहु के नक्षत्र में तो आएगा ही से। अभी भी हाँ, हॉस्पिटल वो में है। हाँ, और अब चंद्रमा नहीं जो सर है, ये हाँ पेट सर संबंधी इनके तो लिए है ना, नहीं है, चंद्रमा जैसे यहाँ बैठा हुआ है पंचम भाव में। वैसे सभी के लिए ऐसा ही रहेगा कि जब जब जिस आपके नक्षत्र में आएगा। भाव वो ठीक है, लेकिन उसके पास भाव भी तो होना चाहिए, जैसे यहाँ राहु के पास है खराब भाव। जैसे नहीं, जैसे ये तो फिक्स हो गए राहु के भाव, अब जितनी बार चंद्रमा राहु के नक्षत्र में आएगा आएगा, तो इन तकलीफ भावों का देगा। फल उसको देना ही देना बिल्कुल है, बिल्कुल। देना ही देना। हाँ ओके सर, यही तो। बस ये तो होने ही। सर ये बच पाएंगी क्या? क्या आपको उम्मीद लग रही है आगे? देखिए शनि की दशा में 6, 8, 12 ऑपरेट है, बुध आ गया, और अभी मंगल का अंतर हमने देखा है। तो मैंने कहा ना कि सितंबर से अक्टूबर तक समय बहुत टिपिकल है इनके लिए, 1, 3, 8, 10, 12 ये खतरनाक है। उसके बाद राहु सर आएगा, तो सीधी सी बात है 25 मार्च अगले साल की, उसके पहले का, तो सितंबर से मार्च तक का समय बहुत ही खतरनाक है इनके लिए, ये ध्यान रखें। सर मुझे इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछना था और कि जब भी आपने अभी सर देखो सैटर्न की दशा ले ली, ये नक्षत्र नाड़ी टेबल से इधर 5, 6, 8 और 11, 12, तो पहले 2 ही स्टेप आप कंसिडर करते हो क्या सर पहले? हाँ पहले तो हमने षष्ठेश को देख के ले ही लिया था। नहीं, इसमें नक्षत्र नाड़ी टेबल में बोल रही हूँ सर, मैं पहले हाँ, 2 ही स्टेप नक्षत्र नाड़ी में देखेंगे तो शनि और बुध को देख लिया, दशा भुक्ति के मैंने सूचक लिए ना डायरेक्ट केपी वाले, और तो फिर सबलॉट नहीं लिया सर हमने, नहीं अभी सबलाट नहीं सैटर्न लिया, का। पहले सूचक की बात करेंगे हम, क्योंकि हम हाँ। केपी की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा ना, मंगल को देखिए, राहु को देखिए, गुरु का परिवार देखिए, गुरु का परिवार भी तो ठीक नहीं है ना, 1, 3, 6, 8, 12 चल रहा है। नहीं सर, वो नहीं पूछ रही हूँ सर, जब भी कभी हम नक्षत्र नाड़ी टेबल से जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले 2 ही स्टेप सर चेक करते हैं क्या? उसमें अगर आपको नकारात्मक भाव मिल रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि मैं अभी केपी चल रहा है ना, नक्षत्र नाड़ी अपन कर चुके हैं। हाँ तो मैं केपी में बस ये 2 स्टेप ही लेते हैं, ग्रह और नक्षत्र। हाँ, ये बात है। तो सबलॉट नहीं देखते सर हम केपी नहीं अभी में, केपी में यहाँ सबलाट नहीं देखना है, पहले दशा स्वामी के सूचक लेना है। हाँ, किन वो भावों केपी का? सिग्निफिकेटर्स में। हाँ सिग्निफिकेटर लेंगे हम केपी में, ऐसा। करेक्ट है। और उसके फिर 2 स्टेप्स, हाँ, ग्रह और उसका नक्षत्र स्वामी, और फिर सबलॉट गोचर में नहीं चलते। देखेंगे उसका। हाँ, फिर अपन गोचर में जाते हैं। चलिए ये अच्छा। क्लास तो आज की हो गई है। सर हाँ जी।